नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान सीटेट से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने क्लास 1 पढ़ ली थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, उसको जाकर देख लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दें, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी क्लास संख्या 2 की तरफ। इसमें हम मनोविज्ञान के भी सभी प्रश्न पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा। अपने ऑप्शंस हैं प्लूटो, अरस्तु, विलियम जेम्स और शर्मन। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु महोदय ने यह बताया कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसके बाद आप सब जानते हैं, इसके बाद किसका नंबर आया था कि मनोविज्ञान को क्या बताया था। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मस्तिष्क का। किसका है, मस्तिष्क का। उसके बाद इसको चेतना का बताया गया। और अब आजकल जो चल रहा है वो किसका है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने बताया था, अरस्तु महोदय ने बताया था, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान को किसका बताया गया था, मस्तिष्क या मन का विज्ञान बताया गया था। अब मस्तिष्क या मन का विज्ञान इसको किसने बताया था, तो वो बताया था अपन को हॉब्स, लॉक, कोट। इस प्रकार के जो वो थे मनोवैज्ञानिक जो थे, कौन कौन से, हॉब्स, कोट, ऐसे 2-3 नाम याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, इसको चेतना का विज्ञान किसने कहा था, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, इस प्रकार के नाम आएंगे इसमें। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान इसको किसने कहा था, व्यवहार का विज्ञान कहा था स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन, थॉर्नडाइक। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसको किसका नाम दिया था, व्यवहार का विज्ञान नाम दिया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। तो आपने इसको पढ़ा होगा, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है ये। इसको देने वाले कौन थे, ऑप्शंस देखिए, थॉर्नडाइक, मास्लो, गिलफर्ड और विलियम जेम्स। तो ये आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है जिसको देने वाले कौन थे, मास्लो, ठीक है। अब्राहम मास्लो, आपने पूरा नाम सुना होगा इनका, अब्राहम मास्लो इनका पूरा नाम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था। जॉन ऑफ, इसको बोलते हैं ZPD। ZPD ZPD का जो संप्रत्यय दिया था वो किसने दिया था, तो देखिए, बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वाइगोत्स्की द्वारा। तो ये दिया गया था ZPD वाइगोत्स्की द्वारा अपने सिद्धांत में। अब वाइगोत्स्की ने वो सिद्धांत कौन सा दिया था, आप बताएंगे हमें कमेंट करके, ठीक है। वाइगोत्स्की महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। इसी में उन्होंने ये बताया है कि जो एक विद्यार्थी होता है, बच्चा होता है, वो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमोडल, मतलब इसमें कई तीन प्रकार के वो बताए थे, एक PD, एक ZPD, और उसके बाद आप बताइए कौन सा था, क्योंकि आपको ही याद करवाने हैं मुझे, तो आप बताते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। कौन से सिद्धांत में दिया गया था, तो ये दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत द्वारा, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था। जो फ्रोबेल महोदय हैं, उन्होंने किस खेल पर ज़्यादा बल दिया था, तो ऑप्शन है गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृति का खेल और या ये सभी। तो अपने पास जो राइट आंसर है वो है गेंद का खेल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। किसके बारे में है, चिंतन के बारे में। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है DB द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। इसका जो राइट आंसर है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, विनय साइमन। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास कि मानसिक आयु से संबंधित इनमें से आपको कौन लिख रहा है बताइए? विनय साइमन। कौन है यहाँ पर? विनय साइमन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? विनय साइमन के द्वारा दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब ये हमें सीधे सीधे याद रखने हैं, किताबों के नाम है और उनके लेखक के नाम याद रखने। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं हेडफील्ड्स, अगला है C.W. क्लिफोर्ड वियर्स, उसके बाद है बीमर्स और उसके बाद है स्किनर। तो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अपने, किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, C.W. क्लिफोर्ड वियर्स द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? C.W. क्लिफोर्ड वियर्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. क्लिफोर्ड और आगे कौन है? बियर्स। बियर कौन पिएगा? जो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, कुछ खोजने की कोशिश करेगा, ऐसे याद रख सकते हो। बियर पियेंगे और ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ अपने आप को खोजेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट, ए बायोलॉजिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपने पास ऑप्शन देखिए, प्रियर, युंग, वाइगोत्स्की और बेहार्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वहार्फ। वहार्फ के द्वारा यहाँ पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये किसकी रचना है? तो ये है अपने पास वाल्टर हंटर की, वाटरसन की, या फिर कार्ल लेथेले की, या फिर टॉलमैन की। तो यहाँ पर अपने पास जो राइट आंसर होगा इसका साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाटरसन। कौन सा सन? वाटरसन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपने ऑप्शंस में देखिए, जेम्स ड्रेवर, उसके बाद रोजन, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद लेनिन। तो ड्रेवर और डिक्शनरी, डी से डिक्शनरी और डी से ड्रेवर, ऐसे याद रख सकते हैं। डी से डिक्शनरी और डी से ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर। ठीक है, तो ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? अपने पास जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, ये अपने 10 प्रश्न हो गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? जो शिक्षा है वह जीवन का क्या है? अंग है। तो यह कथन किसका है? ये किसने कहा? तो ऑप्शन देखिए, जॉन डीवी, हार्वर्ड, क्रो एंड क्रो और स्पेंसर। तो जो शिक्षा वो अपने जीवन का क्या है? एक अंग है। ये कथन कहा था क्रो एंड क्रो महोदय ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। ये हमको ऐसे कैसे सीधा याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे कथन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और ये मेरे हिसाब से सीटेट में पूछा गया एक प्रश्न है। आगे देखिए, व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? जो व्यवहारवाद है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है 1901, 1912, 1916, 1925। तो यहाँ पर अपने पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 में। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? इसमें भी कथन है, और कथन क्या है? सीखना है जो वो विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका था? थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का या वुडवर्थ का? जो वुडवर्थ महोदय हैं उन्होंने कहा था कि सीखना विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्रयत्न एवं
त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ देखिए स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, जिसमें ये बताते हैं कि इंसान क्या करे, प्रयत्न करता है और जब वो कुछ सीखता है तो पहले प्रयास करता है, उसके बाद वो त्रुटि भी करता है, फिर उनको क्या करता है, सही करता है और अंत में क्या होता है, वो सीख जाता है। ठीक है। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधित प्रयोग किए। कोहलर ने अपने जो अधिगम प्रयोग हैं वो किससे संबंधित किए हैं? तो देखिए कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपांजी पर या कबूतर पर। तो ये एक पक्षी मतलब भालू जैसा होता है जिसका नाम क्या था? सुल्तान चिंपांजी। इस पर अपने कोहलर ने क्या किए थे? अधिगम संबंधित प्रयोग किए थे। आगे चलते हैं। अधिगम है, अधिगम क्या है? ऑप्शन देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, समझ का विकास, उपरोक्त सभी। अब आगे देखिए यहाँ पर अधिगम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है कि अधिगम है क्या। तो अधिगम को हमें बताना है इनमें से अधिगम क्या है। तो अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है अधिगम? अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसका परिणाम था? तो हमें बताना है यहाँ पर कोठारी आयोग का, एनसीएफ 2005 का, एनईपी 1986 का और एनसीएफ 2000 का। जो अपने पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये परिणाम किसका था? ये परिणाम था एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन भेज रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये कथन किसका है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन है अर्लॉक का, सोर्सन का, क्रोनेक्रो का और जीन पियाजे का। तो ये कथन किसका है? ये कथन है अपने पास हरलॉक का। आगे देखिए, सृजनात्मकता नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए, नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता या सहमति। अब जो सृजनात्मकता होती है वो अपनी सोच से संबंधित है और सहमति इससे अलग होती है, भिन्न होती है। सहमति एक साथ कई लोगों का दल बन जाता है। ठीक है। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास देखिए जैसे गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। जो विकास है वो कैसा परिवर्तन होता है? विकास के अंदर हमेशा गुणात्मक परिवर्तन होता है। कौन सा? गुणात्मक परिवर्तन। अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में बालक की कौन सी विशेषता पाई जाती है? शैशवावस्था के अंदर जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना और ये सभी। तो शैशवावस्था में बालक सहयोग भी लेता है, दूसरों को देखकर सीखता भी है और दूसरों पर आश्रित भी रहता है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या राजभाषा सीखते हैं, राष्ट्रीय भाषा सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं या सांकेतिक भाषा सीखते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपनी माता के पास ज़्यादा रहते हैं, तो मातृभाषा सीखते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, बालक की आयु क्या है जिसकी बुद्धि लब्धि 150 है तथा मानसिक आयु 9 है? और अपने ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। तो हमें उस बालक की जो वास्तविक आयु है उसका मान हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अपने पास तो दिया गया जो सूत्र होता है इसके लिए ये होता है कि बुद्धि लब्धि बराबर अपने पास होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा में 100। तो मानसिक आयु कितनी है अपने पास? 9 और वास्तविक आयु हमें निकालनी है और गुणा में क्या है? 100 और बुद्धि लब्धि कितनी है? 150 है। ठीक है। अगर x देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका क्या कर सकते हैं हम? पक्षांतरण कर सकते हैं आपस में। तो x का मान हमें निकालना है। तो x बराबर क्या आएगा? 9 गुणा में 100 और बटे में 150 यानी कि 150। 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगी। अब हम 10 दिख रहा है और 15 दिख रहा है तो ये 5 से कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो x बराबर अपने पास आ गया 3 गुणा में 2 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 6 वर्ष।
तो बालक की आयु क्या हुई यहाँ पर 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। बालक जो है कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है यदि कोई बालक 8 वर्ष का है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि यहाँ पूछा गया है हमसे। तो बुद्धि लब्धि बराबर देखो क्या होता है, फिर से वही सूत्र होगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो बुद्धि लब्धि कितनी है हमें निकालनी है। वो तो मानसिक आयु देखो यहाँ पर मानसिक आयु है 10 और वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु बच्चे की 8 गुणा में 100। इनको हल करेंगे, बुद्धि लब्धि का मान आ जाएगा। हल करो इनको। तो देखो इसको काट सकते हैं हम कितने से? 2 से। 2 पंजो 10 और 2 चौके 8। 4 से ही कटेगा सीधा 25 बार। तो अपने पास ये क्या है? 25 गुणा में 5। तो 25 पंजे 125 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब में है अपने पास 125। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अरे यार कट कर दीजिए। ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।